प्रणाम गधे महाराज। अरे ये क्या, एक इंसान मुझे प्रणाम कर रहा है, एक गधे को प्रणाम? आप कोई आम गधे नहीं है महाराज। मैंने सब देखा और सुन लिया है। आपने उस आदमी को कितना अमीर बनाया और वो कितनी बेरहमी से आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। अब तुम भी मुझे उस आदमी की तरह घर ले जाओगे, फिर 15 दिन तक खातिरदारी करोगे और उसके बाद जब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके तुमको एक अमीर सेठ बना दूंगा तो तुम भी मुझे इसी तरह यहाँ मरने के लिए छोड़ जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस सत्कर्म करने की भावना से आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपकी सेवा करूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, आपकी आरती भी कर दूंगा। आहा। रात के 10 बजे चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में दो भाई मंगरू और किशन अपने कंधे पर कुदाल और फाड़ा रखे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अरे चलते चलते क्या करे अब, चलते चलते रात हो गई। किशन, अरे इतनी रात हो गई, वो बरगद का पेड़ तो कहीं नजर आया ही नहीं जो पिताजी ने मरने से पहले बताया था। कहीं पिताजी मरते मरते मजाक तो नहीं कर गए ना? अरे भैया, अभी तो जंगल की शुरुआत ही हुई है, वो पेड़ भी हमें मिल जाएगा। अब पिताजी जीते जी तो कभी झूठ बोले नहीं, मरते मरते भला क्या ही झूठ बोलेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसमें एक बूढ़ा मरते मरते ये बोल जाता है कि उसने जमीन में खजाना गाड़ा है और उसके मरने के बाद उसके चारों बेटे जमीन खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें खजाना ही नहीं मिलता है। और जब वो पूरी जमीन खोदने के बाद भी खजाना हासिल नहीं कर पाते तो एक बूढ़ा उनको समझाता है, ये बेटा, तुम्हारे बाप जब खजाने की बात कर रहे थे तो उस समय उनका इशारा इस जमीन पर उगने वाली फसल से था। इस जमीन पर खेती करो, फसल उगाओ और वो फसल ही किसी खजाने से कम नहीं होगी। वैसे भैया, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा तो नहीं करेंगे। काफी देर चलने के बाद इन दोनों को एक बरगद का पेड़ नजर आया। चलते चलते जंगल में अंदर, अरे वो देखो, मिल गया बरगद का पेड़, मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया। अरे भैया, भैया आराम से आराम से। अरे आराम आराम बाद में करेंगे, पहले जमीन खोद कर धन निकालते हैं, चलो रे। ये कहकर मंगरू ने जमीन पर कुदाल मारी और खुदाई शुरू कर दी। अरे खोदो किशन, खोदो भैया, क्या तुमको धन नहीं चाहिए क्या? ये सुनकर किशन भी खुदाई में लग गया। दोनों ने काफी देर तक खुदाई की और आखिर में इनको जमीन के अंदर एक चांदी का सिक्का मिला। ये क्या है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? धात तेरे की। है भैया, कहीं पिताजी इस सिक्के के बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे? इस पर मंगरू गुस्से से किशन को देखने लगा। मुझे अब सब समझ में आ गया, तूने ही पुश्तैनी धन यहां से निकाला है ना? बोल, निकाला है ना? अरे ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं तो कल रात घर में ही था, आपको तो पता ही है। ओहो, तो अब फैसला मुखिया जी ही करेंगे। मंगरू के कहने पर ये चारों अब मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमारे पिताजी ने मरने से पहले हमें बताया था कि उन्होंने हमारी पुश्तैनी धन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है, और जब हमने वहां खुदाई की तो हमें वहां सिर्फ मिला एक ठो चांदी का सिक्का। है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? अच्छा ये बताओ, तुम लोग अब क्या चाहते हो? क्या मैं कोई मंत्र वंत्र पढ़ूं, तुम्हारे पिताजी को वापस से जिंदा करूं, ताकि तुम लोग पूछ सको कि पिताजी झूठ क्यों बोले? हैं? अरे मुखिया जी, पिताजी ने कल रात मरने से पहले हम चारों के सामने ये राज खोला था और कल रात ही हम उस धन को निकालने वाले थे,
लेकिन मेरी बीवी सुषमा की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए हम जा नहीं पाए और पूरी रात मैंने अपनी बीवी की देखभाल में ही निकाल दी। और आज जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ मिला ये सिर्फ एक चांदी का सिक्का। अरे हाँ, लेकिन मगरू तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। मुखिया जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी और हम दोनों घर में ही जाग रहे थे, तो इस बात का फायदा उठाकर ये किशन और इसकी बीवी यहाँ आए होंगे और इन्होंने धन निकाल लिया होगा, जिससे पूरा धन इनको मिल जाए। अरे ये आप क्या कह रही भाभी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे भैया और भाभी हैं, आपके साथ ऐसा कभी नहीं। अरे बेटा, जब दौलत दिखती है तो भैया भाभी नहीं दिखाई देते हैं। और एक सिक्का गलती से वहां रह गया, इसका मतलब यही है कि तुम दोनों ने ही धन वहां से निकाल लिया, मेरी बीवी की खराब हालत का फायदा उठाकर। अब तो मुझे ये लगता है कि मेरी बीवी को भी बीमार तुम ही लोगों ने किया होगा। अरे अरे अरे, देख मगरू, तुम ऐसे बिना किसी साक्ष्य के ये तय नहीं कर सकते कि इन दोनों ने ही धन चुराया है। और किशन इतना लालची तो कभी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता मुखिया जी? क्या ये राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? है? बस बहुत हुआ भैया, आप मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी बेइज्जत कर रहे हैं। मुझे ना पहले धन का लालच था, ना आज। आप ही रहिए इस कोठी में, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना। अरे भाई, जज्बाती मत बनो किशन। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाई मंगरू का है। चलो पार्वती, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, चलो। किशन की बात सुनकर पार्वती ने बक्सा उठाया और दोनों ने उसी समय घर छोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे जी? बिना छत का कैसे गुजारा होगा? पार्वती, अब यही जमीन हमारी संपत्ति है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होती है। जैसा आप कहें जी, लेकिन रहेंगे कहाँ पर? किशन ने जमीन के एक हिस्से पर एक कुटिया बनाई और अपनी बीवी के साथ उसमें रहने लगा, और बाकी बची जमीन पर उसने खेती का काम शुरू किया। देख लिया मेरे दिमाग को। हाँ जी, मान गई आपके दिमाग को। आपने कितनी चालाकी से वो सारा धन हड़प लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अरे इस तरह नहीं भाई, अभी हमें ये नहीं दिखाना कि हमारे पास धन है। हमें इस समय सिर्फ ये दिखाना है कि मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से धन कमाया है, और फिर एक आधा साल गुजर जाए तब खुलकर उस धन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है भाग्यवान। ठीक है जी, जैसा आप कहें। मैं एक गधा लेकर आता हूँ, उस गधे को लेकर बाजार जाया करूंगा और फिर घूम फिर कर आ जाया करूंगा, और सबको यही लगेगा कि मैं गधे के साथ मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमा के लाता हूँ। आहा, मजा आएगा। मंगरू गधा खरीदने की नियत से घर से निकला। उस समय किशन जमीन पर खेती कर रहा था। बेवकूफ कहीं का, इस बंजर जमीन पर तो हमारा बाप भी फसल नहीं उगा पाया, तो ई का उगाएगा। अरे हम तो चले मस्ती में जंगल के रास्ते में, लल। वो अब जंगल के रास्ते से बाजार की तरफ जा रहा था। तभी उसने एक दृश्य देखा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी ही वजह से आप एक अमीर सेठ बने हैं और आप मेरे साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हैं। अरे यही तो वजह है कि मैं तुझे यहाँ छोड़ने आया हूँ। तू एक जादुई गधा है और तेरी ही वजह से मैं इतना अमीर सेठ बना हूँ। अब ये बात अगर किसी को पता चल गई तो वो तुझे ले जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई तेरा इस्तेमाल करके मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाए।
अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए। क्या आप मुझे मारने के लिए लाए हैं क्या यहाँ पर? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं। ये कहते हुए उस सेठ ने गधे को एक पेड़ के साथ बांधा और बोला, अब कुछ दिन तक यहाँ खाना पीना मिलेगा नहीं तो तू अपने आप ही मर जाएगा। मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं? नहीं मालिक, मुझे 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 छोड़कर मत जाइए। मालिक मालिक। गधे के पुकारने पर भी वो सेठ वहां से चला गया, लेकिन अब मंगरू के चेहरे पर भयानक मुस्कान छलक आई। अरे क्या कहा, ये गधा जादुई है? क्या बात है भगवान, आप तो मुझ पर बहुत उदार हो रहे हैं। पहले धन मिल गया, अब जादुई गधा मेरे सामने है। मेरी तो दिवाली, ईद और दशहरा सब एक साथ मन जाएगा। ये कहकर वो गधे के पास पहुंचा और अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम गधे महाराज। अरे ये क्या, एक इंसान मुझे प्रणाम कर रहा है, एक गधे को प्रणाम? आप कोई आम गधे नहीं है महाराज। मैंने सब देखा और सुन लिया है। आपने उस आदमी को कितना अमीर बनाया और वो कितनी बेरहमी से आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं जादुई गधा हूँ? अरे मुझे अपने साथ मत ले जाना, मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ जाओ। कैसी बात करते हैं, आपको क्यों छोड़ जाऊं महाराज, आप तो पूजनीय हैं। अब तुम भी मुझे उस आदमी की तरह घर ले जाओगे, फिर 15 दिन तक खातिरदारी करोगे और उसके बाद जब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके तुमको एक अमीर सेठ बना दूंगा तो तुम भी मुझे इसी तरह यहाँ मरने के लिए छोड़ जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस सत्कर्म करने की भावना से आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपकी सेवा करूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, आपकी आरती भी कर दूंगा। आहा। गधे के लाख मना करने के बाद भी मंगरू ने उस गधे को खोला और उसे अपने घर ले गया। अरे वाह, आपको तो गधा भी मिल गया। कितने में खरीदा आपने इसको? अरे सुषमा, क्या कहती हो? इन्हें गधा मत कहो, इन्हें गधा महाराज बोलो। क्या आप पागल हो गए हैं जी? एक गधे को इतनी इज्जत दूं? अरे मालिक, मुझे छोड़ दीजिए ना, यहाँ भी मेरी कोई कदर नहीं होती। अरे ये क्या, एक गधा बोल रहा है? अरे तुम चुप हो जाओ, बात को समझती नहीं हो। मेरे साथ आओ। मंगरू सुषमा को साइड में ले गया और उसे गधे के बारे में सब कुछ बताया। अरे वाह, इसका मतलब है अभी हम और अमीर होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन गांव वालों को यही दिखाना है कि आप गधे के साथ मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमा पाते हैं, है ना? इस तरफ बेचारा किशन जमीन पर दिन रात मेहनत करते भी परेशान था। पार्वती, इतनी मेहनत के बाद भी इस जमीन पर एक पौधा नहीं उगा। अब तो लगता है कि मुझे मेहनत मजदूरी करके ही धन कमाना होगा। अब पता चला कि उन्होंने जानबूझकर आपको ये जमीन क्यों दी, क्योंकि ये एक बंजर जमीन है। मेरा तो अब भगवान से भरोसा ही उठ गया। उसने हमारे साथ कितना गलत किया। लगता है उसने अब न्याय करना ही छोड़ दिया है। अरे पार्वती, ऐसा नहीं कहते। अब जो हो गया सो हो गया। ये देखो कि हमें आगे कैसे क्या करना है। ये कहकर किशन ने कोने में पड़े सामान की तरफ देखा, जिसमें एक कुल्हाड़ी भी थी। मैं आज से जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा, फिर उसे मंडी में बेचकर धन कमाऊंगा। किशन ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। शाम तक उसने काफी लकड़ियां काटी और फिर उन्हें इकट्ठा किया। अब इन लकड़ियों को घर तक कैसे ले जाऊंगा? तभी न जाने कहां से एक गधा उसी समय वहां पहुंचा। अरे ये गधा किसका है? अरे भाई, कोई आसपास है क्या? ओ, कोई आसपास है? उसने आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
अरे किसका गधा है? इसके मालिक इसे ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहां से बिछड़ गया। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है, ऐसा करता हूं, इसी पर लकड़ियां लाद कर घर ले जाता हूं। कल इसको शहर ले जाकर कोतवाल के हवाले कर दूंगा। ये सोचकर उसने लकड़ियां गधे पर लादी और फिर घर पहुंचा। अरे ये गधा आपको कहां से मिल गया? अरे पार्वती, ये बेचारा जंगल में भटक रहा था, इसीलिए मैं इसको यहां ले आया। इसका मतलब है कि अब आपको सर पर लकड़ियां रखकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, मैं इस गधे को शहर कोतवाल को ले जाकर दे दूंगा। जिसका गधा होगा वो उसके हवाले कर देंगे। सच में आप जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी मुसीबत में भी आप अपने विषय में नहीं सोच रहे। रात के समय किशन अपने आंगन में सो रहा था। तभी उसकी आंखों पर उसे तेज रोशनी महसूस हुई। इतनी रोशनी कहां से आ गई? उसने आंखें खोलकर देखा कि गधा चांद की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा है। ये कैसा चमत्कार है? गधे ने इधर उधर देखा और फिर उसकी रस्सी अपने आप खुल गई। फिर वो वहां से जंगल की तरफ निकल गया। हे भगवान, ये कोई आम गधा नहीं है। इसका कुछ तो रहस्य है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। किशन उस गधे के पीछे हो लिया। गधा जंगल के अंदर एक गुफा में घुस गया। अरे ये गुफा के अंदर क्यों जा रहा है? गधे के पीछे अब किशन भी गुफा के अंदर पहुंचा। मालिक, आप आ गए। हाँ, अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और आपने ये भी देख लिया होगा कि चांद की रोशनी में किस तरह चमकता हूँ। हाँ, मैंने देखा। लेकिन ये क्या रहस्य है? तुम असल में कोई गधे ही हो या फिर कुछ और? ये रहस्य तो मैं किसी को बता नहीं सकता मालिक, लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? मेरी मदद? हाँ, अरे आप तो मेरे पीछे आइए मालिक। ये कहकर गधा आगे बढ़ गया और ये दोनों एक जगह पहुंचे। इन्होंने देखा कि ऊपर से रोशनी आ रही है और उस रोशनी के साथ ही जमीन पर कुछ बीज गिर रहे हैं। ये क्या अद्भुत करिश्मा है? मालिक, ये बीज जो ऊपर से गिर रहे हैं, ये जादुई बीज हैं। इन्हें आप जितने जरूरत हो ले लीजिए। इन बीजों को अगर आप रात के समय अपने खेतों में बो देंगे तो आपकी बंजर जमीन पर फसल उग जाएगी। ये सुनकर किशन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने हाथ बढ़ाकर बीजें उठाईं और अपने गमछे में बांध लीं। शुक्रिया दोस्त। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगे? मतलब तुम एक रहस्यमयी गधे हो, ये जानकर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुमसे मजदूरी कराऊं। ना 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 मालिक, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन आप मेरे बारे में किसी को कुछ न बताइएगा। मैं तो पहले ही तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जितना देखा है ये भी किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ, अब मैं तुमको गधा तो कभी नहीं बोलूंगा। आज से तुम मेरे दोस्त हो। किशन गधे के साथ घर वापस पहुंचा। सुबह होने पर उसने जमीन पर जुताई शुरू की। अरे ये पागल फिर से खेती करने लगा इस बंजर जमीन पर। किशन ने रात होने पर उन बीजों को जमीन में बो दिया और फिर खुशी खुशी घर चला गया। वहीं मंगरू अपने गधे की खातिरदारी में व्यस्त था। मालिक, आप मुझे इतने केले, सेब, अमरूद क्यों खिला रहे हैं? कहीं आपको मुझसे कोई लालच तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं गधे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे कोई लालच नहीं है। वो गधे की खूब खातिरदारी करता। 2 दिनों के अंदर ही सुषमा भी उब गई थी। ये गधा इस तरह से अपनी सेवा करवा रहा है, ये हमें और अमीर करेगा भी या नहीं? अरे ऐसा मत बोलो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इस गधे की सेवा अपने ससुर की तरह कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो।
मत करो गुस्सा, ये गधा हमें सेठ और सेठानी बनाकर छोड़ेगा। 3 दिन पूरे हो जाने के बाद जब किशन की आंख खुली तो उसे अपनी जमीन देखकर यकीन नहीं हुआ। अरे वाह! अरे पार्वती देखो! हे भगवान, शुक्र है ऊपर वाले का। उसकी जमीन पर फसल लहलहा रही थी। उसी समय मंगरू भी गधे के साथ वहां से गुजर रहा था। ये क्या? इस जमीन पर फसल कैसे उग गई? मालिक, आप तो कह रहे थे कि आपकी जमीन बंजर है। अब हाँ थी तो, लेकिन अब कैसे इस पर फसल उग गई? अब तो यह किशन भी धन कमाने वाला हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। पार्वती, चलो हम लोग फसल काटने का काम शुरू कर देते हैं। मालिक, आप मेरे ऊपर ये फसल लाद कर एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी ही वजह से तो ये फसल उपजी है। आप बहुत ही दयालु हैं मालिक। अब अच्छी फसल उगने की वजह से किशन की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। इधर मंगरू को गधे की सेवा करते हुए 15 दिन हो चुके थे। ए गधे महाराज, पिछले 15 दिन से हम आपकी दवा के सेवा में लगे हुए हैं। कहीं केला, कहीं सेब, कहीं ये कहीं वो। अब आप भी हमारे बारे में कुछ सोच लेते तो। दिखा दिया ना आपने कि आप भी मेरी सेवा लालच में कर रहे थे। अरे नहीं 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 गधे महाराज, नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहा था आपसे। बस बहुत हुआ। सुनिए गधे महाराज, हमने आपकी सेवा इस तरह से की है जितनी सेवा आज तक मैंने मेरे ससुर की भी नहीं की है। हाँ, और सुन लो, इन्हें लालच हो या ना हो, मुझे लालच है और मैं अब अमीर होना चाहती हूँ। अगर तुम सच में जादुई गधे हो तो ये ठूस ठूस कर खाना बंद करो और हमें अमीर बनाने का उपाय करो। लगता है अब मुझे जादू करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, करो करो जादू, बनाओ हमें और ज्यादा अमीर। मेरे अंदर एक शक्ति है कि मेरे सामने जितना धन रखा जाए मैं उसको दुगना कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ए सुषमा, जल्दी से जाओ, हमारा पुश्तैनी धन लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये सुनकर सुषमा ने धन की पेटी गधे के सामने लाकर रख दी। गधे महाराज, दिखाओ अपना कमाल, कर दो इसको दुगना। इस तरह नहीं मालिक, इसको दुगना करने की एक विधि है। अरे तो बताओ ना महाराज, क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? मुझे रात के समय जंगल ले जाना होगा और एक पीपल के पेड़ के नीचे इस धन को गाड़ना होगा। उसके साथ ही आपको मुझे उसी पेड़ के साथ बांधना होगा। ऐसा करने से सुबह होने पर जब मैं सोकर उठूंगा तो जमीन में गाड़ा हुआ धन 2 गुना हो जाएगा। ये सुनकर मंगरू और सुषमा बहुत खुश हुए। मंगरू धन की पेटी लिए गधे को लेकर जंगल पहुंचा और उसने धन को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा और फिर गधे को उस पेड़ से बांधकर घर चला गया। वाह 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 सुषमा, कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तो हम दोनों सेठ और सेठानी बन चुके होंगे। ये इरादा करके वो दोनों सो गए। अगली सुबह इन दोनों की आंख खुली। अरे वाह, सुबह हो गई। अरे जल्दी चलो, हमारा धन 2 गुना हो गया होगा। दोनों घर से निकल जंगल की तरफ भागे। इनकी खुशी का आज ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। अरे गधा कहाँ गया? गधा, गधा महाराज। अरे गधे को छोड़ो, खजाने को निकालो। अब तो 2 गुना हो गया होगा ना। दोनों ने जमीन को खोदा और काफी खोदने के बाद इनको कुछ नजर आया। अरे ये क्या? गधे की लीद। देख लो, निकालो इस 10 करोड़ की लीद को और बन जाओ सेठ। अरे हम लुट गए रे, हम बर्बाद हो गए। ए सुषमा, सब लुट गया, बर्बाद हो गया।
तभी इन दोनों को एक चीज नजर आई। अरे ये क्या? ये तो एक चप्पल है। ये चप्पल तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कुछ देर बाद मंगरू और सुषमा मुखिया के साथ किशन के घर पहुंचे। देखिए मुखिया जी, ये रहा किशन और इसी ने मेरा धन चुराया है। हैं? कैसा धन मुखिया जी? ये भैया क्या कह रहे हैं? किशन, मुझे पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं तुम्हारी चप्पल देख सकता हूं? ये कैसा सवाल है मुखिया जी? ये रही मेरी चप्पल। यहां तो एक ही चप्पल है, दूसरी कहां है? उसका तो मुझे नहीं पता मुखिया जी। दूसरी चप्पल ये रही मुखिया जी, और मैं बताता हूं ये कहां से मिली। कल रात मैंने अपना धन जंगल में गाड़ा था और इस किशन ने उस धन को निकाल लिया। खुशी में इसे ये भी पता नहीं चला कि इसने अपनी एक चप्पल वहां छोड़ दी, जो इस बात का सबूत है कि इसी ने मेरा धन चुराया है। क्या भैया, आप मुझ पर फिर से इल्जाम लगा रहे हैं? एक बात बताओ मंगरू, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिता का पुश्तैनी धन तो पहले ही चोरी हो गया और तुम अब एक गधा मजदूरी करते हो, तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन कहां से आ गया? ये सुनकर अब मंगरू को अपनी पिछली कहानी याद आई और उसने समझ लिया कि अब वो सच को नहीं छिपा सकता। मुखिया जी, असल में जब पिताजी के मरने का समय था तो बेटा बेटा, अब मेरा जीवन पूर्ण हो चुका है। अब समय आ गया है कि मैं मेरा सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दूं। मैंने हमारा पुश्तैनी धन जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा हुआ है। तुम दोनों उस धन को निकालकर आपस में ईमानदारी से बांट लेना। उस रात मैंने सुषमा को समझाया, ए सुषमा, वो सारा धन हमें अपने हिस्से में लाना होगा और उस किशन को सिर्फ वो बंजर जमीन दे देंगे। कैसे जी? अरे तुम अभी बीमार होने का नाटक करो। बीमारी की हालत में मैं तुमको छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं, ऐसा हमें दिखाना है। और रात होने पर मैं चुपचाप उस धन को निकालकर दूसरी जगह गाड़ दूंगा। उस रात मैं चुपचाप जंगल गया और धन को निकालकर दूसरी जगह गाड़ दिया, और फिर अगले दिन किशन को घर से निकाल के मैं वो धन वापस अपने घर ले आया। अरे तुम कितने बड़े धोखेबाज हो! तुम जैसे को तो भगवान नरक में भी जगह ना दे, धोखेबाज कहीं के। ए भैया, आपको सारा धन चाहिए था तो आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं तो हंसते हंसते दे देता। लेकिन मगरू, अब ये बता कि ये धन को वापस से जमीन में गाड़ने का क्या मतलब था? मुखिया जी, असल में मुझे एक जादुई गधा मिल गया था। उस जादुई गधे में ये शक्तियां थी कि वो धन को दोगुना कर सकता था, और मैंने वो धन दोगुना करने के लिए ही पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा था। लेकिन इस किशन ने उसे चुरा लिया। क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की भैया। अरे तो फिर तेरी चप्पल वहां कैसे पहुंची? ये बात मैं आपको बताता हूं। सभी ने देखा कि सामने मंगरू का गधा खड़ा था और उसके पास ही रहस्यमयी गधा भी आ गया। अरे ये क्या करिश्मा है! पार्वती, तुमने कहा था कि भगवान ने न्याय करना छोड़ दिया है। अब देखो भगवान का न्याय। हम दोनों ही जादुई रहस्यमयी गधे हैं। मैं यहां किशन के पास पहुंचा और ये दूसरा गधा मंगरू के पास। मंगरू ने इस बार भी लालच ही किया और किशन ने मेहनत को चुना। मंगरू ने किशन के साथ धोखा करके जिस धन को हड़प लिया था, इसने उसी धन के लालच में वापस उसे जमीन में पहुंचा दिया। फिर हम दोनों ने उस धन को गायब किया और किशन की चप्पल वहां पहुंचा दी। ऐसा करने से ये किशन के पास खुद आया और सारा जुर्म मुखिया जी के सामने खुद ही कबूल कर लिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। पार्वती ने गधों के आगे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी बताइए कि आप हैं कौन? आपका असली रूप क्या है?
ये तो सिर्फ एक रहस्य है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान ने तुम्हारा न्याय कर दिया। ये कहकर दोनों गधे गायब हो गए और सामने वो धन की पेटी आ गई। तो अब कहो, अब क्या करोगे मंगरू? कौन है चोर और कौन है निर्दोष, बताओ। हाँ, मुझे माफ कर दो किशन और भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम लोग साथ में रहेंगे और इस धन का भी आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे, जैसे हमारे पिताजी चाहते थे। मैं माफी चाहता हूँ, माफी। किशन और पार्वती ने मंगरू और उसकी बीवी को माफ कर दिया। अब दोनों ने धन को आधा आधा बांट लिया। दोनों मिलकर जमीन पर जादुई बीजों की खेती करने लगे और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं।